तो देखो, अब आपका कल फाइनली पेपर है और ये एक दिन है आपके पास। जो बाकी दिन में आपने कुछ नहीं किया, अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो सीरियसली बता रहा हूँ, जो मैंने वीडियो बनाए हैं उतने देख लो। बिल्कुल इजी वे में समझाया है। और दूसरी बात है, जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, थर्ड और फोर्थ यूनिट उतना कर लो। देखो, जो टॉपिक को करने में हमें 20-20 दिन लगते हैं वो एक दिन में कवर नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे 20 दिन लग जाते हैं एक एक यूनिट को कंप्लीट कराने में, वो एक दिन में मैं कैसे करा सकता हूँ? ठीक है ना। तो थर्ड और फोर्थ यूनिट, ये 2 यूनिट आपकी बची हुई हैं, तो इनको आपको खुद से करना पड़ेगा। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और लास्ट मोमेंट में आपको ऐसा क्या करना है कि आप बाकी के दिन के मुकाबले बेहतर कर पाओ आज। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले यूट्यूब पे आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। आप कुछ भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो सर्च करो फटाफट से। आज आपके पास पूरा दिन है, आज आपको थर्ड और फोर्थ यूनिट निपटानी है, कैसे भी करके इनको ख़त्म करना है। और जो एग्ज़ाम में है हम अपने ही वर्ड्स में लिख के आते हैं, तो कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग रख लो कि उसमें आखिर अगर आया क्वेश्चन तो अपने वर्ड्स में लिख सको, उसका डायग्राम बना सको, और थोड़ी बहुत और उसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लिख सको। क्योंकि अगर आपको उस टॉपिक का थोड़ा सा भी कुछ नहीं पता होगा तो क्या लिख के आओगे, बट अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ पता होगा तो आप बहुत कुछ लिख के आ सकते हो और आपको नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि कॉपी भरना ही है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन लिखा है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा भी कुछ पता था, उससे रिलेवेंट आपने कुछ भी लिख दिया है और कॉपी में 2-4 पेज भर दिए, 7 नंबर का क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको 3-4 नंबर नहीं देगा, बिल्कुल देगा। अगर आपने अगर उससे रिलेवेंट लिखा है तो बिल्कुल नंबर मिलेंगे आपको। और दूसरी बात है, क्या करो, ये थर्ड और फोर्थ, क्योंकि आज पूरा दिन है, बहुत टाइम है आपके पास, पूरा दिन है, आप कर सकते हो। आपको जितना आता है उतने में कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप में सोच के रखो कि भाई मुझे इतना आता है, इतना इनफ है, इतना मैं कर लूँगा, मुझे इतना अच्छे से आता है। बस जो आता है उसको रिवाइज करो अच्छे से। और जो मैं बताने वाला हूँ थर्ड फोर्थ यूनिट, एक एक करके इनके टॉपिक फटाफट सर्च करो, लिखो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी बहुत पढ़ लो, उसका डायग्राम वगैरह बनाने की प्रैक्टिस करो। और सुनो, एग्ज़ाम जब आएगा ना, पेपर आपके हाथ में आएगा, एक एक को करके सारे क्वेश्चन आपको रीड करने हैं। सबसे पहले 5 मिनट देना है आपको, सारे क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, शांति से बिल्कुल बैठो, सोचो कौन सा क्वेश्चन के मुझे दोनों आ रहे हैं, करना चालू करो। सबसे इजी पहले उठाओ, क्योंकि अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी ना, आप इजी उठाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, बिल्कुल अच्छे वे में कर लिया, 3-4 पेज भर दिए, तो आप आगे भी, क्योंकि शुरुआत अच्छी होती है तो एंड भी अच्छा ही होता है। ठीक है ना। तो आपको ये करना है। अब मैं बताता हूँ थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपको क्या करना है। देखो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कर लेना, उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शंस आपको इजीली वे में मिल जाएगा। ये जो इसके पीडीएफ वगैरह है मेरे पास, तो वो अगर आप बोलोगे तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की, वो भी कर लेना, ट्रांसफार्मर रेशियो जो निकल के आता है, रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइट। एंड इसके ये काफ़ी इजी है, अगर आप मेन चीज़ भी कर लोगे ना इनकी, काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। लॉसेस कर लेना, 2 टाइप के होते हैं, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है, एक होता है एडी करंट लॉसेस, तो वो भी कर लेना, इजी तरीके से हो जाएंगे। फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको इजीली वे में तीनों समझ में आ जाएंगे किस तरीके से फेजर डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट टेस्ट सर्च कर लेना, खासकर इनके फॉर्मूले ध्यान से रट लेना। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसके बाद मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फेराडे लॉ करके जाना और डायग्राम बना के आना यार। कोई भी टॉपिक है, डायग्राम बना के आओ, कुछ भी बना के आओ उससे रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये करके जाना। थर्ड यूनिट में इतनी चीज़ें कवर कर लो, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक एक टॉपिक सर्च करोगे, आधे आधे घंटे लगेगा आपको, मुश्किल से आप 3-4 घंटे में पूरा कवर कर सकते हो। एंड मैंने क्या बोला, आज पूरा दिन आपको थर्ड और फोर्थ यूनिट कवर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और रात है आपके पास, तो पूरा रिवाइज करो बिल्कुल। मतलब कैसे, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओ कि हाँ इसमें ये होता है, यहाँ पे ये होता है, ठीक है ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, रिवाइज करो। फोर्थ यूनिट में आपको क्या करना है,
कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, थ्री फेज मशीन और इसका क्लासिफिकेशन ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसके अलावा टॉर्क्यू स्लिप कैरेक्टरिस्टिक थ्री फेज इंडक्शन मोटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाना। टाइप्स ऑफ द लॉसेस ऑफ मशीन, तो इतने टॉपिक आप इजी तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ खास बड़ा है नहीं इनमें, ठीक है। क्योंकि आपको लास्ट टाइम में लिख के अपने ही वर्ड्स में आना है, ठीक है ना, क्योंकि खाली छोड़ने से तो बेहतर है कुछ लिख के आओ, नंबर मिलेंगे आपको। और सीधी सी बात है, ये लास्ट जो दिन होता है ना हमारा एग्ज़ाम से पहले का जो लास्ट दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरे साल भर पढ़ा है, इस दिन नहीं पढ़ोगे ना, कुछ नहीं लिख के आ पाओगे एग्ज़ाम में, सब भूल जाओगे। बट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ऊपर ऊपर से कुछ पता है, और आज के दिन आपने इफ़ेक्टिव तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया, तो समझ लो आप बहुत अच्छा करके आ सकते हो एग्ज़ाम में। तो अब मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट जाओ ये टॉपिक पढ़ के आओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट के लिए आपको कर देता हूँ, लाइक ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं हम बाद में।